हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले अपने सीडीपी के 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। और चैनल पर नए आए हैं और अगर आप सीटेट की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको पता होगा कि इसके पहले कि हमने 75 क्वेश्चन अपनी 3 क्लासों में कर लिए हैं 25-25 करके, और ये 25 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। आज आपकी ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे सीडीपी के। इसमें हम लोगों ने शून्य से लेकर के और हाई तक के सभी क्वेश्चन ले लिए हैं, जहाँ तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सीडीपी से। क्वेश्चन नंबर 76 आज हम लोग करते हैं और इसका आप लोग आंसर कीजिए। लिखा है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। आपको बताना है कि इनमें से शैशवावस्था के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उत्तम रहने वाली है। पहला ऑप्शन लिखा है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा ऑप्शन लिखा है खेल विधि, तीसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि और जबकि चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें पता है शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि है वो मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन, ये तीनों ही, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा है। तो आपको बताना है किसका यह दावा है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर चोर, डाकू। तो ये किसने कहा था? मैकडूगल ने, कोहलर ने, वाटसन ने या फिर पावलोव ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा वाटसन। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर करिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। ऑप्शन ए है आपका संबंधन, बी है जिज्ञासा, जबकि ऑप्शन सी है आक्रामकता और ऑप्शन नंबर डी है उपलब्धि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका? उपलब्धि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका सबका बिल्कुल सही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन लग रहे हैं कि आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर देना इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन लिखा है असामान्य मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक मनोविज्ञान, जबकि तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मनोविज्ञान और चौथा ऑप्शन है खेल मनोविज्ञान। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, बहुत ही आसान आंसर था। इसका सही आंसर है आर्थिक मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? आर्थिक मनोविज्ञान जो है यह मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बाल विकास में आपको बताना है कि बाल विकास में इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रक्रिया पर बल है, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। तीसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। गर्भावस्था में जब बालक आता है, जब से लेकर के किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है ये कहलाता है बाल विकास। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वाटसन, CHL, स्किनर। कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जॉन डीवी जो हैं ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं और जॉन डीवी क्या है? एक शिक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आपको पता होगा कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई कर रहा है तो उसका ये बिल्कुल सही होगा पठन अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लिखने में कोई दिक्कत उसको आ रही है तो लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया हो जाएगा। गणितीय संरचना करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर डिसकैल्कुलिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? आपको बताना है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। पहला ऑप्शन है बालकों की मानसिक पता लगाने में, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षण विधियों के चयन में, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अभिप्रेरित करने में और चौथा ऑप्शन है पशुओं के प्रयोग में। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई भी उपयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का घोतक है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर गामक? बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ती है, यह घोतक है किस विकास का, आपको यह बताना है। तो यह हो जाएगा गामक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और कई बार आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है विकास संशोधन योग्य होता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर सी है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन नंबर डी है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर केवल ये सभी शब्द आते हैं नेगेटिव वर्ड में पहुँच जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका यही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, जबकि चौथा ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 86 का, इसमें क्या सही रहने वाला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, शैशवावस्था क्या जन्म से 4 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष तक होती है या फिर 7 वर्ष तक होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। शैशवावस्था होती है 0 से यानी जन्म से 5 वर्ष तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वाटसन ने? उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में या फिर शिक्षकों में? तो आंसर आप लोगों को करना है, बाल्यावस्था में बालक किस चीज़ में अंतर समझने लगता है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन के लिए अच्छी और बुरी आदतों में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था में बालक अच्छी और बुरी आदतों में अंतर समझने लग जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? कि 8 साल में, 11 साल में, 9 साल में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? बताइए सभी लोग कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 11 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का? ऑप्शन नंबर सी है अंतर्निहित योग्यताओं का, ऑप्शन नंबर डी है परिपक्वता का। तो आपको बताना है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किस चीज़ का परिणाम होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अनुकरण व पुनर्बलन का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। आपको बताना है कि जो आपका एनसीएफ है 2005 उसका इनमें से कौन सा मुख्य सूत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीएफ से, इसकी अलग से ही एक क्लास बनती है। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 30 से 40 क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन हमने लिया है एनसीएफ का अपने इन 100 क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद के सिद्धांत से, कि दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, जबकि तीसरा ऑप्शन है सहचर्यवाद से, चौथा ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद से।
उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब की गई? क्या 1954 में की गई थी, 1961 में, 1986 में, या फिर 1952 में? इसका जो सही आंसर है वह है 1952, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वह कथन है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95 का। पहला आपका लिखा है ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। तीसरा ऑप्शन लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। चौथा ऑप्शन लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। उम्मीद है आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी ही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर थे, फ्रायड थे, रूसो थे, या फिर स्किनर थे? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है रूसो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से वो ऑप्शन कौन है जिसका अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया का, तीसरा ऑप्शन है समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का, जबकि चौथा ऑप्शन है उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97 का जो सही आंसर रहने वाला है वह है समग्रकृति प्रत्यक्षीकरण का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्टवाद या फिर प्रेरक गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन नंबर ए है आपका। दूसरा ऑप्शन है प्रेरक संप्रदाय, जबकि तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जबकि चौथा ऑप्शन है सहचार्यवाद संप्रदाय। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था वह है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह इनमें से कौन सा है? अभिवृद्धि है, विकास है, परिपक्वता है, या फिर ये सभी के सभी हैं? शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह है अभिवृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षण पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर, या फिर अधिगम सामग्री पर? तो बताइए क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पर बल देता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है क्लास तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटर से संबंधित सभी क्लासें और एक से एक ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहीं पर आपको सभी की सभी PDF मिल जाएंगी। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।